हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अरजीत कुमार एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल A1 पुलिस अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। पिछला वीडियो में हमने आपको बहुत सारे पॉइंट्स निकाल करके दिए थे, जिसमें हमने प्रथम विश्व युद्ध और कामागाटा मारू पे चर्चा किए थे और उसमें एक एक प्रश्न हमने निकालने का प्रयास किया था जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से क्या था, संबंधित था। ठीक है, अब क्या है कि आज का वीडियो में हम फिर से एक पॉइंट लेकर के आए जिसका नाम है गदर पार्टी या गदर आंदोलन। आज सिर्फ इसी पॉइंट पर हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो भी कल की तरह काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप धैर्य बनाकर इसे देखते जाइए और हम एक एक प्रश्न आपको निकाल कर दे देंगे। तो आपको बउआ इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम बताना चाहते हैं, कभी तक यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। अरे कौन सा यार फी ले रहे हैं, कम से कम इतना मेहनत कर रहे हैं तो इतना तो हमें अधिकार है ही कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब आपको करवा सके। ठीक है, वीडियो को यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, यदि कुछ खराब लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं और एक एक प्रश्न को निकालने का कोशिश करते हैं। हेडलाइन में आज बनाइएगा गदर पार्टी, ध्यान रखिएगा, गदर पार्टी, गदर पार्टी या गदर आंदोलन इसी को कहा जाता है। गदर पार्टी या गदर आंदोलन, गदर आंदोलन। चलिए ठीक है, हेडलाइन बनाइएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा एक एक पॉइंट को। सबसे पहले इसका तिथि पूछेगा। ठीक है, तिथि कब हुआ था, इसका तिथि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें दो प्रकार के मुद्दे आते हैं, जिसमें एक मुद्दा तो हम पढ़े थे, लेकिन हम सामान्य किताब हम जब क्राउन का अध्ययन कर रहे थे, आपके किताब पढ़ रहे थे, तो उसमें एक मुद्दा और मिला था, उस पर भी हम चर्चा कर देंगे और बता देंगे कि वो मुद्दा क्या था। यदि आपको विश्वास नहीं है तो उस किताब को आप उलट कर देख लीजिएगा। ठीक है, लेकिन पहले मूल क्वेश्चन पे ध्यान देते। देखिए, सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछेगा कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुआ था, है ना, यानी कि स्थापना का तिथि पूछेगा कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुआ था। तो मुख्य रूप से इसकी स्थापना हुआ था 1 नवंबर 1913 को। इसकी स्थापना हुआ था कब? 1 नवंबर 1913 को। ठीक है, अब यहां से दूसरा प्रश्न क्या बनता है बउआ? दूसरा प्रश्न निकल करके आएगा कि इसका संस्थापक कौन थे, है ना। ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके संस्थापक कौन थे? तो बउआ इसके संस्थापक थे लाला हरदयाल। ध्यान रखिएगा, इसके संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल। चलिए अब यहां से थोड़ी और क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं और निकालने का प्रयत्न करते हैं। फिर देखिए, इसमें से भी प्रश्न आता है कि स्थापना का स्थान कहां था। ये प्रश्न है, कहां स्थापित किया गया था, है ना। तो ये प्रश्न है बउआ, तो आपसे प्रश्न हम बताना चाहते हैं, यह स्थापित किया गया था सैन फ्रांसिस्को में। ध्यान रखिएगा, ये कहां स्थापित किया गया था? सैन फ्रांसिस्को में। अब प्रश्न यहां से क्या निकलता है कि सैन फ्रांसिस्को सभी को पता है बउआ, ये कहां पड़ता है? संयुक्त राज्य अमेरिका में, यानी यूएसए में। ठीक है, इसके बाद प्रश्न पूछेगा इसका मुख्यालय कहां था। ध्यान रखिएगा, बड़ा अच्छा सा प्रश्न है। यदि आपसे मुख्यालय का प्रश्न पूछ दे बउआ, तो इसका मुख्यालय भी कहां था? सैन फ्रांसिस्को था। हमारी बात समझ में आ रही है? सैन फ्रांसिस्को था। अब थोड़ी और आगे बढ़ते हैं, इसमें भी आता है कि इसी गदर पार्टी का प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ध्यान रखिएगा, ये बड़ा अच्छा सा प्रश्न है। प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ये प्रश्न अच्छा है। तो इसके प्रथम अध्यक्ष थे सोहन सिंह भकना। ध्यान रखिएगा, सोहन सिंह भकना। चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। फिर देखिए, यहां से एक आता है प्रथम मंत्री पूछता है, क्योंकि बउआ हम सब क्वेश्चन अलग अलग करके निकाल देंगे। यदि प्रथम मंत्री पूछेगा बउआ, तो प्रथम मंत्री थे लाला हरदयाल, लाला हरदयाल। ठीक है, देखिए अब क्या होता है, मुद्दा कहाँ भटकती है जो बताते हैं। मुद्दा भटकता है कि ये तो ठीक है, सबको जानता है संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल थे। लेकिन लोग क्या करता है कि जब अध्यक्ष भी पूछता है तो लाला हरदयाल को ही अटेम्प्ट कर देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। अब पहले ऑप्शन पर देगा लाला हरदयाल। ठीक है, क्योंकि अधिकतर संस्था में क्या होता है कि जो संस्थापक होता है वही प्रथम अध्यक्ष भी होता है। 80% जो संगठन बना है उसमें वही मुद्दा है, लेकिन इसमें यह मुद्दा नहीं है। इसमें प्रथम अध्यक्ष पूछेगा तो सोहन सिंह भकना थे, और बउआ प्रथम मंत्री पूछेगा तो लाला हरदयाल थे।
और इसी में एक और प्रश्न है कोषाध्यक्ष, ये भी प्रश्न पूछा गया है, कोषाध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो बउआ कोषाध्यक्ष पूछेगा तब कांसीराम थे। ठीक है, कांसीराम थे। कोषाध्यक्ष कौन थे? कांसीराम थे। तो कितना प्रश्न निकला? यही प्रश्न सबसे मूल है जो बार बार आपको क्वेश्चन में रिपीट होते रहता है। ठीक है, तो पहला हो गया स्थापना नवंबर 1913 में। संस्थापक कौन हुए? लाला हरदयाल। स्थापना हुआ था सैन फ्रांसिस्को में, यूएसए में। इसका मुख्यालय था सैन फ्रांसिस्को। प्रथम अध्यक्ष सोहन सिंह भकना, प्रथम मंत्री लाला हरदयाल और कोषाध्यक्ष कौन थे? कांसीराम। ठीक है, ये आपका पॉइंट हो गया। इसके बाद के पॉइंट पर चलते हैं और एक एक प्रश्न को हम समझने का कोशिश करते हैं। देखिए, इसमें यदि प्रश्न में पूछ दे कि इसके क्या कोई प्राचीन नाम था या शुरू से ही ये गदर पार्टी आंदोलन था? हमारी बात समझ में आ रही है? तो हम आपको बताना चाहते हैं कि इसका प्राचीन में भी एक नाम था, जिसका अलग टाइप से कभी कभी इसका प्रश्न पूछा जाता है ना। यदि प्रश्न में पूछे प्राचीन नाम, ठीक है, तो प्राचीन नाम हो जाएगा हिंद एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ध्यान रखिएगा, हिंद एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ठीक है, हिंद एसोसिएशन ऑफ इंडिया। देखो बउआ मुद्दा कैसे बना था, और इस हिंद एसोसिएशन ऑफ इंडिया का यदि पूछ दे संस्थापक कौन थे, ध्यान रखिएगा, इसके संस्थापक कौन थे ये प्रश्न पूछेगा तो हो जाएगा सोहन सिंह भकना। ध्यान रखिएगा, सोहन सिंह भकना। अब यहां से प्रश्न लग रहा होगा कि ऐसे कैसे हो गया, है ना। तो देखो क्या था कि बउआ प्राचीन नाम हिंदू एसोसिएशन ऑफ इंडिया था, जिसके संस्थापक मूल रूप से थे सोहन सिंह भकना। अब क्या हुआ कि इसी हिंद एसोसिएशन इंडिया ने कहता है कि 1 नवंबर 1913, ध्यान रखिए, 1 नवंबर 1913 को गदर पार्टी, ध्यान रखना, गदर नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। हमारी बात समझ में आ रही है? गदर नामक पत्रिका का प्रकाशन किया, और इसके प्रकाशन में सबसे मुख्य भूमिका था लाला हरदयाल का। तो गदर पार्टी का बउआ जब इन्होंने प्रकाशन किया तब इसका नाम बदल करके हिंद एसोसिएशन ऑफ इंडिया का नाम बदल करके क्या कर दिया गया? गदर पार्टी कर दिया गया। हमारी बात समझ में आई? तो इसीलिए कहता है गदर नामक पत्रिका का प्रकाशन हुआ, कहता तब ये इसका नाम बदल कर क्या रख दिया गया? गदर पार्टी बन गया। हमारी बात समझ में आई? और ये जो बउआ कहता है कि ये गदर नामक पत्रिका का मुख्य रूप से संस्थापक लाला हरदयाल थे, तब गदर पार्टी जब बना तो इसका संस्थापक कहता सोहन सिंह भकना से हटकर हो गए लाला हरदयाल। तो प्रश्न में हम यही आपको समझाना चाहते हैं कि ये जो गदर पार्टी था इसका पहले नाम था हिंदू एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ठीक है, लेकिन इस हिंदू एसोसिएशन ऑफ इंडिया के संस्थापक थे सोहन सिंह भकना, और सोहन सिंह भकना ने कहता और लाला हरदयाल ने 1 नवंबर 1913 को एक गदर नामक पत्रिका का क्या किए? प्रकाशन किए। जब प्रकाशन किए तब गदर पत्रिका के साथ इसका नाम बदल करके क्या हो गया? गदर पार्टी या गदर आंदोलन हो गया। ठीक है, अब गदर आंदोलन हो गया तो इस जब से ये गदर आंदोलन हुआ तब से इसके संस्थापक हो गए लाला हरदयाल। हमारी बात समझ में आई? तो ये पॉइंट हमने आपको पढ़ा हूं, ये आपका क्राउन बुक में लिखा हुआ है एकदम स्पष्ट रूप से। किसी को यदि बिलीव नहीं होगा तो आप उलट करके उसको देख सकते हैं जो नया एडिशन आया उसमें। ठीक है, इस पर चर्चा किया गया था, इसलिए हमने भी इस पर चर्चा करना उचित समझा। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये गदर नामक पत्रिका, ये प्रश्न आता, इसका प्रथम जो अंक प्रकाशित हुआ था, याद रखना, प्रथम अंक जो प्रकाशित हुआ था बउआ वो उर्दू भाषा में था। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि गदर पार्टी का पहला अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ? तो उर्दू में। लेकिन जैसे ही दूसरे अंक से प्रकाशन शुरू हुआ, यानी कि ठीक लगभग 1 नवंबर को प्रकाशित हुआ था, तो लगभग 9-10 नवंबर के आसपास जाकर के इसका प्रकाशन बउआ आपको बताना चाहते हैं कि जो एक पंजाबी भाषा में गुरुमुखी है ना, गुरुमुखी भाषा में होने लगा था। हमारी बात समझ में आई? किस भाषा में होने लगा था? गुरुमुखी भाषा में। गुरुमुखी लिपि भी है, याद रखिएगा। तो यानी कि पहले उर्दू भाषा में पहला अंक प्रकाशित हुआ, फिर गुरुमुखी भाषा में प्रकाशित होना क्या हो गया? शुरू हो गया। ये लगभग 9 नवंबर से शुरू हुआ था, जबकि पहला जो पत्रिका का प्रकाशन हुआ था 1 नवंबर 1913। कभी कभी ये प्रश्न पूछ देगा कि गदर पत्रिका जो था क्या डेली छपता था?
इसमें भी प्रश्न आता है बउआ। ये साप्ताहिक था, मैं यहीं पे लिख देता हूं, ये साप्ताहिक था, यानी कि सप्ताह में एक बार छपता था। हमारी बात समझ में आई? चलिए, तो ये क्वेश्चन हो गया। इसमें और कुछ क्वेश्चन आ सकता है कि इसका उद्देश्य क्या था, इसमें कौन कौन लोग शामिल होते थे। चलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा साइड में। इसमें यदि पूछेगा कि कौन कौन लोग शामिल होते थे, इस गदर पार्टी में कौन कौन लोग शामिल थे, यानी कि जब इसकी स्थापना हो रहा था तो कौन थे, ये प्रश्न पूछा गया है। तो बउआ इसमें शामिल होने वाले में मुख्यतः थे पंजाबी, यानी पंजाब के किसान, ये क्वेश्चन देगा। संस्थापक में मुख्य रूप से कौन कौन थे, पंजाब के किसान थे एंड भूतपूर्व सैनिक थे। ध्यान रखिएगा, भूतपूर्व सैनिक थे। ये भी प्रश्न अच्छा है, यानी इसके जो संस्थापक थे लाला हरदयाल जो थे, वो सब इनमें से और भी सदस्य जो थे वो सब क्या थे, या तो पंजाब के किसान थे नहीं तो भूतपूर्व सैनिक थे। उद्देश्य क्या था, कुछ तो कारण रहा होगा। तो उद्देश्य यही था बउआ कि भारतीयों को या भारत को स्वतंत्रता दिलाने में सहयोग करना, है ना, भारत को स्वतंत्रता दिलाना, सीधा तौर से लिखिए। अभी एक प्रश्न और है, भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए जो युद्ध करते थे तो उस युद्ध प्रणाली का चर्चा करता है। कौन से युद्ध प्रणाली के तहत युद्ध करते थे, तब इसका हो जाएगा बउआ गुरिल्ला प्रणाली, गुरिल्ला प्रणाली, है ना। गुरिल्ला प्रणाली का मतलब ये होता है बउआ, नहीं कहता है कि एकदम दाव घाट देख रहा है, जब उसको मौका मिला तो एक अटैक कर दिया। हमारी बात समझ आई, और अपना वर्चस्व या उस युद्ध को जीत लिया, तो उसी प्रणाली को गुरिल्ला प्रणाली कहा जाता है। तो ये जो बउआ गदर पार्टी जो था, ये कौन सा प्रणाली के तहत युद्ध करता था, गुरिल्ला प्रणाली के तहत। ठीक है, एक और प्रश्न आता है, गदर का अर्थ क्या होता है। हमारी बात समझ में आ रही है? इसका यदि अर्थ पूछेगा, इसका अर्थ होता है विद्रोह। गदर का अर्थ ही क्या होता है, विद्रोह, यानी कि लड़ने के लिए ही इस संगठन की क्या किया गया था, स्थापना किया गया था। स्थापना कहाँ हुआ था, यहाँ नहीं हुआ था बल्कि अमेरिका में हुआ था। कब हुआ था, तो 1 नवंबर 1913 को। हमारी बात समझ आ रही है? तो ये सारे प्रश्न कहता है कि आपको गदर आंदोलन से संबंधित है और बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। ठीक है, मैं एक बार 2 मिनट में फिर रिपीट कर देता हूं ताकि सारे प्रश्न समझ में फिर से आ जाए। देखिए, सबसे पहले गदर पार्टी या गदर आंदोलन की मुख्य रूप से स्थापना हुआ 1 नवंबर 1913 को। इसके संस्थापक कौन हुए, लाला हरदयाल हुए। इसकी स्थापना कहाँ किया गया, सैन फ्रांसिस्को में। इसका मुख्यालय भी कहाँ बना, सैन फ्रांसिस्को, जो कहाँ है, यूएसए में। ठीक है, इसके प्रथम अध्यक्ष हुए सोहन सिंह भकना, प्रथम मंत्री हुए लाला हरदयाल, कोषाध्यक्ष कौन हुए, कांसीराम। ठीक है, अब बैक में चलते हैं। बैक में कहता है कि इसी का प्राचीन नाम क्या था, हिंद एसोसिएशन ऑफ इंडिया था, और इसके संस्थापक कौन थे, सोहन सिंह भकना थे। उसके बाद कहता है 1 नवंबर 1913 को ये संगठन ने क्या किया, एक साप्ताहिक पत्रिका निकाला जिसका नाम था गदर। ठीक है, जब ये पत्रिका का प्रकाशन हुआ और ये पत्रिका चलने लगा, तब से इसी हिंद एसोसिएशन ऑफ इंडिया का नाम बदल करके गदर पार्टी कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद इसका जो प्रथम अंक छपा था किस भाषा में, उर्दू भाषा में, लेकिन कुछ समय बाद यानी दूसरा से ये गुरुमुखी भाषा में छपने लगा। हमारी बात समझ में आई? ये भी अच्छा प्रश्न है। इधर आइए, प्रश्न है कि इसमें जो संस्थापक में शामिल कौन कौन थे, तो या तो पंजाब के किसान थे और भूतपूर्व सैनिक थे, पहला हो गया। उद्देश्य क्या था, तो भारत को स्वतंत्रता दिलाना। और प्रणाली कौन सा था, तो युद्ध प्रणाली था। युद्ध प्रणाली कौन सा था, गुरिल्ला प्रणाली। हमारी बात समझ में आई? और गदर पार्टी का अर्थ क्या होता है, विद्रोह। हमारी बात समझ में आई? तो ये सारे के सारे पॉइंट्स किससे संबंधित हैं, गदर पार्टी से, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए नोट्स बनाइए और लिखना शुरू कीजिए। लिखिएगा, हेडलाइन बनाइए, गदर पार्टी या गदर आंदोलन, लिखना शुरू कीजिएगा। गदर पार्टी की स्थापना, गदर पार्टी की स्थापना 1 नवंबर 1913 को, गदर पार्टी की स्थापना 1 नवंबर 1913 को लाला हरदयाल के द्वारा, 1 नवंबर 1913 को लाला हरदयाल के द्वारा
लाला हरदयाल के द्वारा सैन फ्रांसिस्को में किया गया था। सैन फ्रांसिस्को ब्रैकेट में लिखेगा अमेरिका, सैन फ्रांसिस्को में किया गया था। सैन फ्रांसिस्को के ब्रैकेट में अमेरिका, सैन फ्रांसिस्को में किया गया था। चलिए हो गया। अब अगला पॉइंट में लिखिएगा, लिखिएगा गदर पार्टी का मुख्यालय, गदर पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को को ही बनाया गया था। गदर पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को को ही बनाया गया था। सैन फ्रांसिस्को को ही बनाया गया था। हो गया, सैन फ्रांसिस्को को ही बनाया गया था। अगला पॉइंट लिखिएगा, गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष, गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष सोहन सिंह भकना थे। गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष सोहन सिंह भकना थे, जबकि प्रथम मंत्री लाला हरदयाल थे। जबकि प्रथम मंत्री लाला हरदयाल थे। प्रथम मंत्री लाला हरदयाल थे। हो गया। अगला पॉइंट लिखना, गदर पार्टी का कोषाध्यक्ष, गदर पार्टी का कोषाध्यक्ष कांसीराम को बनाया गया था। गदर पार्टी का कोषाध्यक्ष कांसीराम को बनाया गया था। कांसीराम को बनाया गया था। हो गया। चलिए ये पॉइंट हो गया। अब यहां लिखिए, लिखिएगा गदर पार्टी को पहले हिंद एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नाम से, गदर पार्टी को पहले हिंद एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नाम से सोहन सिंह भकना, इंडिया के नाम से सोहन सिंह भकना के द्वारा स्थापित किया गया था। हो गया, के द्वारा स्थापित किया गया था। अगला पॉइंट लिखिएगा, जब हिंद एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने गदर नामक पत्रिका का प्रकाशन किया, जब हिंद एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने गदर नामक पत्रिका का प्रकाशन किया, तब से इसका नाम बदलकर गदर पार्टी कर दिया गया। तब से इसका नाम बदलकर गदर पार्टी कर दिया गया। तब से इसका नाम बदलकर गदर पार्टी कर दिया गया। चलिए हो गया। अगला पॉइंट लिखिएगा गदर पत्रिका, गदर एक साप्ताहिक पत्रिका था, ऐसे लिखिए, या गदर पत्रिका एक साप्ताहिक पत्रिका था। गदर पत्रिका एक साप्ताहिक पत्रिका था। जिसका प्रथम अंक उर्दू भाषा में छपा था। जिसका प्रथम अंक उर्दू भाषा में छपा था, जबकि बाद में यह पत्रिका
जबकि बाद में यह पत्रिका गुरुमुखी भाषा, जबकि बाद में यह पत्रिका गुरुमुखी भाषा या गुरुमुखी लिपि में छपने लगा। गुरुमुखी भाषा या गुरुमुखी लिपि में छपने लगा, छपने लगा। ठीक है, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इन्हें लिखिएगा, लिखिएगा गदर पार्टी या गदर का अर्थ विद्रोह होता है। अगला पॉइंट में लिखिएगा गदर का अर्थ विद्रोह होता है। गदर का अर्थ विद्रोह होता है। ठीक है, अगला पॉइंट भी लिखिएगा गदर पार्टी की स्थापना में, गदर पार्टी की स्थापना में मुख्य रूप से, गदर पार्टी की स्थापना में मुख्य रूप से पंजाब के किसान, मुख्य रूप से पंजाब के किसान और भूतपूर्व सैनिक शामिल थे। मुख्य रूप से पंजाब के किसान और भूतपूर्व सैनिक शामिल थे। भूतपूर्व सैनिक शामिल थे। हो गया, अगला पॉइंट लिखना। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य, इस संगठन का मुख्य उद्देश्य भारत को स्वतंत्रता दिलाना था। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य भारत को स्वतंत्रता दिलाना था। भारत को स्वतंत्रता दिलाना था। हो गया, अगला पॉइंट भी लिखना। गदर पार्टी युद्ध पद्धति के रूप में, गदर पार्टी युद्ध पद्धति के रूप में गुरिल्ला प्रणाली का प्रयोग करते थे। युद्ध पद्धति के रूप में गुरिल्ला प्रणाली का प्रयोग करते थे। गुरिल्ला प्रणाली का प्रयोग करते थे। हो गया, गुरिल्ला प्रणाली का प्रयोग करते थे। चलिए बहुत अच्छा, तो ये सारा पॉइंट हमने आपको नोट्स करवा दिया। इसमें एक मूल पॉइंट रह गया जो काफी इंपॉर्टेंट भी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो गदर पत्रिका था बउआ, प्रश्न पूछता है कि हर गदर पत्रिका के पहले पृष्ठ पर कौन सा बात मतलब या कौन सा शब्द लिखा होता था, ये प्रश्न है। ठीक है, तो हम बताना चाहते हैं बउआ कि प्रथम पृष्ठ पर, देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, यदि पूछे कि गदर पत्रिका के प्रथम पृष्ठ पर, देखिए यहां लिख रहा हूं, प्रथम पृष्ठ पर बउआ लिखा हुआ होता था अंग्रेजी राज्य का काला चिट्टा। याद रखिएगा, अंग्रेजी राज्य का काला चिट्टा। समझ में आ रहा? काला चिट्टा, यही बात छपा हुआ होता था हर पत्रिका के पहले पृष्ठ पर, काला चिट्टा। हमारी बात समझ आई? ये शब्द, यानी कि आप ऐसे भी देखते हैं तो आजकल के भी जो पत्रिका आता है तो उसमें सबसे पहले ऐड देखने को मिलेगा, या तो सरफ का रहे, या तो साबुन का रहे, या कार का रहे, या बाइक का रहे। उसी तरीका से बउआ पहला जो पेज होता था ये जो कौन सी गदर पत्रिका का, उस पर लिखा हो रहता था अंग्रेजी राज्य का काला चिट्टा। ठीक है, इसीलिए अंग्रेज लोग इस पत्रिका से चिढ़ते थे। चलिए लिखिएगा, ये पॉइंट बड़ा अच्छा है, लिखिएगा गदर पत्रिका के प्रत्येक अंक के, गदर पत्रिका के प्रत्येक अंक के पहले पृष्ठ पर, प्रत्येक अंक के पहले पृष्ठ पर, पहले पृष्ठ पर अंग्रेजी राज्य का काला चिट्टा, पहले पृष्ठ पर अंग्रेजी राज्य का काला चिट्टा शब्द लिखा होता था। अंग्रेजी राज्य का काला चिट्टा शब्द लिखा होता था। ठीक है, चलिए तो ये आज का हमारा पॉइंट था क्या बउआ, गदर पार्टी या गदर आंदोलन, जिससे संबंधित हमने काफी अच्छे ढंग से चर्चा किया। तो उम्मीद करते हैं कि आप यदि इतने पॉइंट्स को याद कर लेते हैं
तो खास तौर से साधारण परीक्षाओं के एग्जाम में परीक्षा में आपसे प्रश्न ना छूटे। ठीक है, तो आप इसको 1-2 बार देखिए और यदि देखने से यदि कुछ कम समझ में आता है तो आप नोट्स बनाइए, क्योंकि नोट्स में बड़ा ही सरल भाषा में बनवाता हूं जिससे सभी को समझ में अच्छे ढंग से आ जाता है। ठीक है, चलिए, तो आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।